समुद्र मंथन। समुद्र मंथन से जैसे मैंने आपको कल अवगत कराया था कि शिव जी की भक्ति में समुद्र मंथन का क्या महत्व है और क्या औचित्य है। क्योंकि जैसे जैसे हम शिव जी की भक्ति में प्रवेश करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे हमें शिव जी की विशेषता और शिव भक्ति की विशेषता से हमें पता चलता चला जाएगा। क्योंकि जब तक हम किसी देवी देवता की स्तुति नहीं करते हैं, देवी देवता के विषय से अवगत नहीं होते हैं, उनके विषय से उनकी गहराई में नहीं जाते हैं, तब तक हमें उनकी विशेषता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको शिव की भक्ति को पाने के लिए हमें शिव जी के चरणों में चरण स्पर्श करने चाहिए कि हे शिव जी महाराज, हे भोलेनाथ, अब मैं तुम्हारे चरणों में शीश नवाती हूँ और तुम मुझे अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से मुझको अभिभूत करना, ताकि मैं आपकी शक्ति को, आपकी भक्ति को जान पाऊँ और पहचान पाऊँ। आज शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, सावन की शिवरात्रि है। आज हमको सबको प्रण करना चाहिए कि हमें भोले बाबा के ही नक्शे कदम पर चलना चाहिए, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें भोले बाबा की तरह संयम रहकर जीना चाहिए और भोले बाबा की तरह हमें सादा सा जीवन जीना चाहिए। तो हमें शिवरात्रि पर अपने भावों से रुद्राभिषेक करना है मुझको, क्योंकि भगवान भोले चाहते हैं कि तूने शहद से रुद्राभिषेक कर लिया, मैंने गन्ने के जूस से किया, बहुत बहुत विभिन्न विभिन्न पदार्थों से कई सालों तक मैंने रुद्राभिषेक किया, तो कई कई पदार्थों से किया, लेकिन भावों से रुद्राभिषेक इस बार कर रही हूँ। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि भोले बाबा ने स्वयं मेरे अंदर आकर, मेरे अंदर की अंतरात्मा में आकर मेरे अंदर ऐसे भाव जगाए कि मैं उनको भावों से ध्याऊँ, मैं उनको भावों से ही उनको रुद्राक्ष की माला पहनाऊँ और भावों से ही मैं उनका रुद्राभिषेक करूँ। क्योंकि जो भोले हैं वो इतने भोले हैं कि अगर हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाएंगे और अपने भावों से उन्हें व्यक्त कराएंगे तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती को तो भाव ही ज़्यादा प्रसन्न है और शक्ति को भी भाव ही प्रसन्न है। तो भोले बाबा और शक्ति की आराधना करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अपने जीवन को सार्थक बनाना पड़ता है, अपने जीवन को निश्चल बनाना पड़ता है, पवित्र बनाना पड़ता है। तब हमें जाकर भोले बाबा की भक्ति को और भोले बाबा की शक्ति को से हम जान पाते हैं और पहचान पाते हैं। तो भावों का जो एक रुद्राभिषेक है, रुद्राभिषेक भी कई तरीके से किया जा सकता है, शहद से, पंचामृत से, दूध से, दही से, घी से। कई लोग खाली घी से रुद्राभिषेक करते हैं, खाली दूध से रुद्राभिषेक करते हैं, खाली दही से रुद्राभिषेक करते हैं, खाली शहद से रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्री के समय जो 13 अध्याय होते हैं उससे रुद्राभिषेक किया जाता है भगवान भोले का। मैंने भी कई सालों तक रुद्राभिषेक किया, अलग अलग पदार्थ चढ़ा के शिवरात्रि को पूरी रात जाकर मैंने रुद्राभिषेक किया है। लेकिन भावों का रुद्राभिषेक भोले बाबा इतने सालों की तपस्या के बाद मेरे से भावों का रुद्राभिषेक करा रहे हैं, तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। क्योंकि 34 साल हो गए मुझे बाबा का रुद्राभिषेक करते हुए और आज ये 35वां साल लगा है। तो बाबा ने मेरे को इतने सालों की तपस्या के बाद मुझे अपने भाव दिए, अपने भावों की भक्ति से मुझको अवधारणा कराई, मेरे को स्पर्श किया, मुझे अनुभूत किया। तब मैं जाकर भोले बाबा के भावों को जान जा रही हूँ, पहचान पा रही हूँ। अभी तक तो मैं सोच रही थी कि रुद्राभिषेक से ही बाबा की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, पार्थिव पूजा से ही बाबा की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है और बाबा के एक लोटे जल से ही। लेकिन आज भोले बाबा ने मुझे जो भाव दिए हैं, अपने अंदर ही अंदर जो मुझे प्रेम दिया है, अपने अंदर एक अनुभूति दी है, वो इसका बखान मैं कर ही नहीं सकती। क्योंकि अभी 1-1.5 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मेरे को पेसमेकर मशीन जो लगी, तो उस समय मेरा 4 घंटे का ऑपरेशन चला और मेरे अंदर से 4 घंटे मेरी आत्मा से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् का जाप निकलता ही रहा और सर्वत्र निकलता रहा, लगातार निकलता रहा। तो
मैं इतनी अभिभूत हुई और उसके बाद मुझे भोले बाबा की इतना स्नेह मिला, इतना मेरे को स्पर्श मिला, इतना आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि भगवान, डॉक्टर तो भगवान होता ही है मरीज के लिए, लेकिन भगवान भी आकर अपने भक्त की रक्षा करता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं भोले बाबा की भक्त हूँ या मैंने भोले बाबा की स्तुति करी है या रुद्राभिषेक किया है, लेकिन उस कठिन समय में भोले बाबा के इस मंत्र ने मेरी रक्षा करी है। ये मैं जान पा रही हूँ और मेरे डॉक्टर जान पा रहे हैं जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है। तो हम उस परीक्षा को समझे परमात्मा की, हम उस परमात्मा की अनुभूति को समझे, उसके वो जो हमारी परीक्षा ले रहा है हम उस परीक्षा को समझे, उसके एक एक जो वो हमारे साथ चमत्कार करता है, हमारे साथ एक एक हमको दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन कराता है। हम उस मार्गदर्शन को समझने लग जाएंगे तो हमें सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिलेगा, उनकी स्तुतियों का फल मिलेगा, हमें परमात्मा के तह तक जाने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए हमको परमात्मा के चरणों में अपना जीवन दान कर देना चाहिए, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और हमें वहीं जाना है। अब आप देखो कि भोले बाबा कहते हैं कि शमशान घाट की जो भूति होती है उसको अपने शरीर पर लपेटते हैं और अपने शरीर पर वो ही धारण करते हैं। तो बाबा का मतलब है तुम्हें यहीं से आए हो और तुम्हें यहीं जाना है, तो तुम दुनिया में वैभवता वाला जीवन क्यों जियो? दुनिया से, कलयुग से अपने आप को अलग रखो और अपने आप को अलग रखकर ही तुम भोले बाबा को समझ सकते हो और जान पाते हो। क्योंकि जो भोले बाबा की भक्ति करता है, जो भोले बाबा की शक्ति से परिचित होता है, दुनिया उसको तेज करार करती है। आज हम भक्ति कर रहे हैं, आज हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, बुक्स लिख रहे हैं, तो लोग हमारी भक्ति को सराहना नहीं दे रहे और हमें पीछे धकेल रहे हैं और कहते हैं कि ये, और अलग अलग नामों से हमें पद से विभूषित करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भक्ति भी ऐसे हर एक को नहीं मिलती है। भगवान, किसी भी भगवान की स्तुति करें तो हमें आसानी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको जाना है। जब मैं आध्यात्मिकता में नहीं आई थी, भक्ति में नहीं आई थी, तो मेरा जीवन भी वैसा ही था, कलयुगी जीवन की तरह। लेकिन जैसे ही परमात्मा ने मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी भक्ति में संलग्न किया, मुझे अपने भाव दिए, तो वैसे ही मेरा जीवन भी पलट गया और एक पल और एक सेकंड के अंदर ही मेरे हृदय के अंदर भक्ति की तरंगें उत्पन्न हो गई और एक वीणा के तारों की तरह मैं झंझना उठी। जैसे अगर हम वीणा को बजाते हैं तो जैसे उसके तार झंझना उठते हैं और वीणा से अलग सी एक तरंगे उत्पन्न होने लगती है, ऐसे ही हमारे हृदय में भक्ति की तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं और हम अभिभूत हो जाते हैं। हम परमात्मा के शब्दों से, शिष्टाचार से और उसके साक्षात्कार से अभिभूत हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कब परमात्मा ने हमें अपने संरक्षण में संरक्षित कर लिया है और भोले बाबा ने हमें अपने आप के चरणों में हमें जगह दे दी है। क्योंकि जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होती है, भोले बाबा का एक सामंजस्य हमारे हृदय में अभिभूत होता है और उस सामंजस्य और साक्षात्कार को वो ही समझ सकता है जो भोले बाबा के नज़दीक होता है, जो भोले बाबा जिसको अपना आशीर्वाद देते हैं। अभी बोलते बोलते मैं एक शब्द मेरे हृदय में आ रहा था, तो मैंने उस शब्द पे ध्यान नहीं दिया, अब वो शब्द मेरे से हट गया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो शब्द मुझे दोबारा से मिले तो मैं उसके ऊपर बोलूँ, लेकिन बोलते बोलते मैं दूसरे शब्दों पे आ गई। तो ये होता है शब्दों का मिलन, कि अगर हमने उसी समय, उसी क्षण, उसी पल उस शब्द को ग्रहण नहीं किया तो वो शब्द हमसे निकल जाएगा, सैकड़ों दूर चला जाएगा। हम उसको उसी समय ही प्राप्त कर लेते हैं तो वो शब्द हमें प्राप्त हो जाता है। अगर हम उसी शब्द को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वो शब्द हमें प्राप्त नहीं होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मैं ज्ञान तुमको दे रहा हूँ, जो शब्द मैं तुमको दे रहा हूँ, अगर तुमने इसी समय ग्रहण नहीं किया तो तुम्हें कभी ग्रहण नहीं होगा। तो मेरे एक एक शब्द को समझना है अर्जुन, एक एक शब्द को प्राप्त करना। उद्धव से भी परमात्मा ने यही कहा था और हम जीवों से भी यही कहता है
कि जब मैं तुम्हारे अंदर भक्ति की प्रवाह को प्रभावित करता हूँ और शब्दों के ज्ञान की गंगा को प्रभावित करता हूँ, तो उन शब्दों को उसी समय उन्हीं शब्दों से अपनी माला को पिरो देना है। और अगर अब तुमने एक शब्द की माला को नहीं पिरोया, तो वो शब्द निकल जाएगा। आपको मैं इस शब्दों की माला के ऊपर अभी-अभी मेरे अंदर एक भक्ति उत्पन्न हुई है, एक विषय उत्पन्न हुआ है, वो मैं आपको कल उससे अवगत कराऊँगी कि शब्दों की माला से क्या प्राप्त होता है और इसका संबंध किस भक्ति से जुड़ा हुआ है, किस देवी-देवता की भक्ति से जुड़ा है। अभी-अभी मुझे इसके भाव प्राप्त हुए हैं। कल मैं आपको इस भावों से अवगत कराऊँगी। राधे, राधे।